हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी क्लास 10th की एक प्रसिद्ध पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ जो कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई पोएम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोएम का जैसा टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे टेल का मतलब आइडेंटिफाई है कि हम किस प्रकार एक जंगली जानवर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ तरीके दिए हैं यहाँ पे स्टेंजा में, जिससे हम देश के अलग अलग जानवरों के बारे में पहचान करेंगे। तो देखते हैं पहला स्टेंजा। कवि कहता है, इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, ऑल ऑफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो कवि कहता है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप कभी अचानक टू द जंगल इन द ईस्ट, संसार के पूरब के जंगल की ओर जाएं, एंड इट देयर शुड बी यू टू एडवांस, और तुम्हारी उधर कोई जानवर एडवांस बने आए, अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, और खासकर ऐसा जानवर जो बड़ा हो, विशाल हो और भूरा पीलापन वाला जंगली जानवर हो। इफ़ ही रोर्स एट यू एस यू आर डेंग, डिंग का मतलब है डाइंग, अगर वो ऐसे दहाड़े जैसे कि आप बिल्कुल मर जाएंगे यानी डर जाएंगे, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जान जाइए कि ये एशियन लायन है। एशियन लायन का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। कभी सेकंड स्टेंजा में कहता है, आर इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर कभी आप मान लो ऐसे ही अकेले घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक उच्च कोटि का जंगली जानवर आपका स्वागत करे, ग्रीट माने वेलकम, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो राउंड, और इसकी काली और पीली पट्टियाँ हों, जस्ट नोटिस इफ़ यू ईट्स यू, और आप ध्यान से देखो कि वो जैसे आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये साधारण नियम है कि आप समझ जाएंगे कि वो आपकी मदद करेगा जानने में। द बंगाल टाइगर इज डिस्कर्न, आप बंगाल टाइगर को देख रहे हैं या पहचान रहे हैं। थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है, इफ़ स्कॉर्लिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, स्कॉर्लिंग माने भी घूमना होता है। यदि आप जंगल में बीस्ट यू व्यू, अगर आप घूम रहे हों और आप कोई जानवर को देखें, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इन पेपर्ड, जिसके छिपने वाले स्थान पर उसके छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए हैं, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, अगर मान लो वो आपकी ओर कूदता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो ये जान जाइए कि ये लेपर्ड में तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, आपके लिए उस समय दर्द से चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ही विल ओनली लीव एंड लीप अगेन, वो आपके ऊपर कूदेगा और आपको खा जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा में कभी कहता है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि मान लो आप अपने आंगन में या कंपाउंड में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पे आपको जानवर मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको आलिंगन कर ले, गले लगा ले बहुत तेज़ी से, बी श्योर इट इज़ बियर, तो समझ जाइए कि ये निश्चित रूप से भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस, तो मैं कहता हूँ या अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, वो एक बार पुनः आपको हक करेगा या आपको गले लगाएगा। कैरेस का मतलब यहाँ पे गले लगाना है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, कभी कहता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोस नाइट नॉन प्लस, दो माने यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश माने पहचानने में, बीस्ट ऑफ प्रे माने शिकारी जानवरों को, शिकारी जंगली जानवरों को, शिकारी जंगली जानवरों को पहचानने में हो सकता कोई नौसखिया जो है वो कंफ्यूज हो जाए, नॉन प्लस माने कंफ्यूज हो जाए, लेकिन द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाज दस, लेकिन आप क्रोकोडाइल को और हाइना को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। हाइनाज माने लकड़बग्घा, हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइनाज हमेशा मुस्कुराते हुए आता है, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर कोई जानवर जंगली जानवर रोता है तो आप समझ जाइए कि वो क्रोकोडाइल्स है, यानी मगरमच्छ है। और नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा में कभी क्या कहता है, द ट्रू कैमलिन इज ए स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ कैमलिन यू सी। द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल, एक जो वास्तविक कैमलिन होता है वो छोटा जानवर होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, मान लीजिए वो छिपकली की तरह होता है।
ही इज़ नॉट एट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर आपको कोई अदर जानवर ना दिखा दे रहा हो, इस तरह का कोई जानवर दिखाई दे रहा हो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इट इज़ द कैमलिन यू सी, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वो कैमलिन है, गिरगिट है। तो दिस इज़ द पोएम, आई थिंक आपको समझ में आई होगी।